यहाँ सभी लोग आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ। बच्चों कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति में इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल, इक्वेशन सॉल्व करने वाले, है ना। पिछली क्लास में मैंने टाइप शुरू कर दिया, तो इस टाइप पे मैंने सीट में 30-35 सवाल डाले हैं, इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। आप लोगों ने, अगर आप घर पे छुट्टी नहीं है, कि आपने आगे के सवाल सॉल्व करके देखे? सवाल नंबर है 66। ये सवाल है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन है 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपको दिया हुआ, आपसे पूछा है मेरे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर इक्वेशन करनी पड़े, जरूरी नहीं है करनी पड़े। बहुत सारी दिमाग का इस्तेमाल करके डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। ज्यादातर सवाल होते हैं मेरे प्यारे, ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो या तो एग्जाम में 30 डिग्री पे सेट करता है या 60 डिग्री पे सेट करता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो या तो 30 डिग्री पे सेट करता है, 60 डिग्री पर सेट करता है। अब आपको यहां पे इक्वेशन दिया 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या आप बिना सॉल्व करे यहां से थीटा का मान नहीं निकाल सकते? मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनर जो है बहुत दुष्ट नहीं है। ज्यादातर वो जो क्वेश्चन है या तो थीटा 30 डिग्री पे सेट करता है या 60 डिग्री पे सेट करता है। अब जैसे यहां पे दोनों बराबर हैं, देखो मेरे दोस्तों, अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर का, अगर हम कोई भी जैसे रूट 3, अगर मैं रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा। ये जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, हमेशा रेशनल नंबर है। अभी sin थीटा की वैल्यू चाहे रूट में बेशक क्यों ना हो, रूट का स्क्वायर वर्क करने पर रेशनली आएगा, बिना रूट, ये वाली बिना अंडर रूट होगी। देखो थोड़ा सा मुश्किल है समझना, थोड़ा सा तो समझ में आएगी। ये वाली जो वैल्यू है ये बिना अंडर रूट के होगी मेरे दोस्तों, यहां रूट नहीं आएगा। रूट sin थीटा का मान भी रहे, उसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। जब यहां कोई अंडर रूट नहीं है तो राइट साइड में बिना अंडर रूट आना चाहिए, यानी कि 3 cos थीटा ऐसा होना जिसमें अंडर रूट ना आए। अगर दोस्तों मैंने थीटा को 30 डिग्री लिया, सपोज थीटा को 30 डिग्री लिया, तो cos 30 डिग्री तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि थीटा 30 डिग्री नहीं आ सकता। मैं थीटा 30 डिग्री ले सकता हूं कि अंडर रूट में चला जाएगा। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है थीटा 60 डिग्री हो। अगर मैं थीटा को 60 डिग्री लूंगा तो आप बात जानते हैं कि cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। चेक करके देखो 60 डिग्री कितना होता है? 60 डिग्री होता है 2/2 स्क्वायर 3/4, रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, यानी कि 3/2 लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ गया। तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम आ गई। तो मैंने बिना सॉल्व करके हिट एंड ट्राई से थीटा वैल्यू निकाल दी, क्योंकि एग्जाम में जो ज्यादा सवाल आते हैं बच्चों, या तो 30 डिग्री पे सेट होते हैं, 60 डिग्री पे सेट होते हैं। जब थीटा 60 डिग्री आ गया, आपसे पूछा गया 10 60 रूट 3 का स्क्वायर 3, sec 60 कितना होता है बेटे? sec 60 होता है 2 का स्क्वायर 4 माइनस cos 60 होता है रूट 3 का स्क्वायर 4/3। 3 7 21 सवाल का आंसर है 17/3 सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से बिल्कुल सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए। तो ये सवाल आपको सॉल्व करना, आपको हिट एंड ट्रायल से करना है। सवाल नंबर 67 मैं पहले बता चुका हूं, ये देखिए सवाल नंबर 67 हम पहले बता चुके हैं। सवाल नंबर 68 ये करिए, ये सवाल है आपके सामने। सवाल है यदि 2 रूट 3 sin स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस रूट 3 यहां थीटा एक रेक्टेंगल है, थीटा का मान क्या होगा? सवाल बोला है कि अगर ये कुछ आपको दी हुई है, थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब थीटा 90 इससे छोटा है, तो आप मुझे बताओ थीटा का मान क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे। अगर सवाल में ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी सवाल में अंडर रूट आ रहा है तो अंडर 30 डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे आता है, 45 डिग्री पे अंडर रूट नहीं आता, ना 0 डिग्री पे आता, ना 90 डिग्री पे आता। अगर इस सवाल में अंडर रूट आ रहा है या ऑप्शन अंडर रूट आ रहा है, तो पूरे चांस है या तो 30 डिग्री पे सेट किया होगा, 60 डिग्री सेट किया होगा। 45 15 को देखना नहीं है, 45 15 तो देखना भी नहीं है, बस आप चेक कर लो ऑप्शन से कौन सा सेट करेगा। देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। में 0 आ रहा है, 0 तभी आ रहा है जब सब कट जाए, 0 तभी आएगा जब सब कुछ कट जाए। देखो यहाँ अंडर रूट 3 है, रेशनल नंबर, ये मेरे दोस्तों रेशनल होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू मुझे ऐसे लेनी है कि cos थीटा रेशनल है। मुझे यहाँ पे थीटा रखना है 30 डिग्री। अगर मैं पहला ऑप्शन लेकर चलता हूं कि माना थीटा का मान 30 डिग्री, मैं पहला ऑप्शन लेकर चलता हूं कि माना थीटा 30 डिग्री है, तो कैसे सही हुआ है? 2 sin 30 डिग्री का 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस थीटा का मान है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना है? रूट 3/2। cos 30 डिग्री कितना? रूट 3/2 माइनस का रूट 3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नाउ से 2 से 4 2 बार कट जाएगा, और रूट 3/2 प्लस रूट 3/2 रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 3 में से रूट 3 घटाएंगे, 0 से सही हो गया। आंसर है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो बात करता हूं, सॉल्व करने की नहीं। नेक्स्ट सवाल है सामने 69, बनाओ बच्चों। सवाल है आपके सामने यहां पर 69 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा। देखो मेरे भाई, सवाल में आपको इक्वेशन दी है, यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा बराबर 13 है, इसका मान क्या कीजिए? यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा बराबर 13 है, इसका मान क्या होगा? भाई ये सवाल, ये 30 डिग्री 60 डिग्री पे, अगर सवाल, अगर देखो मैंने क्या बोला कि ज्यादातर सवाल एग्जाम में ऐसे होते हैं जो या तो 30 डिग्री पे सेट होते हैं 60 डिग्री पे, लेकिन सारे सवाल ऐसे नहीं होते। अगर 30 डिग्री 60 डिग्री सेट होते तो सवाल ऑप्शंस में अंडर रूट 3 जरूर आता। यहां तो अंडर रूट का कोई जिक्र भी नहीं है, यानी कि सवाल 30 डिग्री सेट नहीं है। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगी? जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ। देखो ध्यान से, ये बाकी क्वेश्चन है द्विघात समीकरण पर सॉल्व करते होंगे बेटे। यहां तो आ रहा है cos, यहां है sin, गलत बात। एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लगाओ, एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होना चाहिए,
ये cos लिखा हुआ है, एक जैसा लिखा हुआ है, एक ही त्रिकोणमिति रेशियो में आपको लाना है। देखो cos को तो छेड़ नहीं सकते, sin स्क्वायर थीटा को जरूर सकते हो 1 - cos थीटा। जो आपके सामने लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा को लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को बचा सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्या है प्लस का 14 cos थीटा, 14 cos थीटा बराबर 13। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने एक ही त्रिकोणमिति रेशियो में लिया, मैंने सब कुछ cos में कन्वर्ट कर लिया। ये -5 cos स्क्वायर थीटा राइट हैंड में ले जाएंगे, +5 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्लस cos राइट हैंड में ले जाएंगे तो -14 cos थीटा, -14 cos थीटा। ये 5 एकम 5 5 राइट हैंड चला जाए तो -5 8 प्लस 8 बराबर जो ये द्विघात समीकरण बनेगी। ये द्विघात समीकरण बनेगी, c का मतलब cos है। मैंने sin स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा, सब cos में बदल गया। ये -5 cos स्क्वायर थीटा ले जाएंगे प्लस 5, ये 5 एकम 5 उधर ले जाएंगे -5, 14 cos थीटा उधर चला जाएगा -14 cos। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बचपन में आप सॉल्व करिए, ये बचपन में अपने द्विघात समीकरण सॉल्व करिए, बताओ कैसे करते थे? किसी को याद है बचपन में कैसे करते थे? हाँ जी, देखो बचपन में ऐसी दो संख्याएं सोचो, पहले मैं पूरा विस्तार दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनकी गुणा करने पर 5 × 40 आए और जोड़ने पर आए -14। ऐसी दो संख्याएं सोचो, तो क्या कहोगे? ऐसी दो संख्याएं गुणा पर तो 40 आए, जोड़ क्या है -14। तो 10 और 4, 10 चौक 40 होता है, 10 में 14 होता है। ऐसी संख्या 10 और 4 को लेकर -10 -4 -10 -4 क्या बोलेंगे? यहाँ से 5 cos थीटा कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ से cos थीटा बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? -2 बचेगा। ये हो गया। आप बोलोगे हाँ सर यही हो गया। अब बताओ ये दो टर्म है, cos थीटा मान लो यहाँ पे cos थीटा -2 कॉमन आ जाएगा, cos थीटा -2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा जी? ये बचेगा 5 cos थीटा, ये बचेगा -4। 5 cos थीटा -4 बराबर 0 आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। भाई दो संख्याओं की गुणा करके 0 तभी आएगा, या तो ये 0 हो या ये 0। अगर मैं इसको 0 करूंगा, cos थीटा -2 को 0 करूंगा, यहाँ से cos थीटा का मान 2 आएगा, cos थीटा का मान 2 आएगा। अगर मैं इसको 0 करूंगा, दो संख्याओं की गुणा अगर 0 है तो या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। और अगर मैं 5 cos थीटा -4 को 0 करूंगा, तो c का मतलब cos थीटा है, cos थीटा 4/5 आ जाएगा। तो cos थीटा के 2 मान आ गए। देखो जो cos थीटा का ये मान कभी आ ही नहीं सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको आगे बता भी दूंगा कि sin थीटा और cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। sin थीटा और cos थीटा की जो वैल्यू वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। लिख लीजिए, sin थीटा cos थीटा का मान हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। क्यों होता है मैं बता दूंगा आपको आगे, ध्यान रखिएगा। sin थीटा cos थीटा का मान हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है। तो यहां से ये तो पॉसिबल नहीं है, तो cos थीटा का मान 4/5 ये हो गया। बचपन करते थे, लेकिन आप जो है बचपन में बात तीनों क्लास में करते थे, क्लास में, लेकिन इतना टाइम नहीं बेटे। आज हमें देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक ही रेशियो में लिखना है। sin बीटा cos थीटा मैं cos कर लिया, सब जगह cos बना लिया, एक ही त्रिकोणमिति रेशियो होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं बच्चों कि डायरेक्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं बिना कुछ करे। कहां से c निकालना है, ऐसे मतलब cos थीटा, आपको ऐसे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जब तक हमारे पास ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके तो 5 × 40 5 में गुणा करेंगे 40 और जोड़ क्या है, माइनस लगा हुआ है ना, ये जोड़ के जो जोड़ के में माइनस लगा हुआ है, जोड़ के -14 है। ऐसी संख्याएं बताओ जिनकी गुणा कर तो 5 × 8 40 आए और जोड़ने पर जिनको माइनस का 14 है। ऐसी संख्या माइनस लगा हुआ है, प्लस होता प्लस, माइनस से माइनस। बताओ ऐसी कौन सी दो संख्याएं? 4 10 4 2 40, 4 में 10 जोड़ूंगा तो ऐसी दो संख्या -4 और -10 है। -4 की -10 में गुणा करूंगा तो 40 आएगा और -4 में -10 जोड़ूंगा -14 आएगा। ऐसी दो संख्या आपको दिमाग में सोचनी पड़ेगी, कि छोटा बालक भी सोच सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज नहीं है, छोटा बालक भी सोच सकता है। उसके बाद यहाँ cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का ऑप्शन है 5, जो भी cos स्क्वायर थीटा जो भी से भाग दे उससे भाग दे कितना आउटपुट कोई कोएफिशिएंट का भाग दे। sin को आपको पता है, अगर मान तो प्लस कर दिया, प्लस कर देने से तो माइनस कर देना है प्लस। ये cos की तो वैल्यू आ गई, ये cos थीटा की sin को आपको पलट दे, आपको सब पलट से लिखा होगा ना, cos -2 बराबर 0, तो -2 उधर जाता है तो पलट के -2 का बन जाता है, +2 बन जाता है। तो इसलिए आपको पलटना पड़ता है, अगर आप माइनस को प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। cos थीटा की डायरेक्ट सॉल्व कर भैया, समझ में है ना, डायरेक्ट बेस्ट तरीका है। एक बार में नहीं आएगा, इसलिए मैं 30 सवाल कराऊंगा। मुर्दे की तरह सुनते रहो, जैसे पुराना शरीफ मुर्दे की तरह देखते रहो। जब आप 7-8 साल कर लोगे तो आप सीख जाओगे। एक बार में सीखने लायक बुद्धि नहीं है तुम्हारे, करता हो तुम लोग, ठीक है ना, तो मुर्दे की तरह सुनते रहो, तो सीधा हो गया। बेसिक मैंने आपको बता दिया, आसान है, लेकिन बहुत टाइम पेपर में होता है, सीधा तरीका सुनना पड़ेगा। cos थीटा का मान तो हो नहीं सकता, इससे छोटा होना चाहिए, तो यही सवाल है cos थीटा। तो cos थीटा के 4/5 आ गई, 2 तो हो नहीं सकता। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है मेरे प्यारे,
कॉस क्या होता है? कॉस होता है b बटे हाइपोटेनस। तो ट्रिपलेट बन गया 3 4 5 परपेंडिकुलर कितना आ गया? 3 4 5 का पर ट्रिपलेट बन गया। आप लोग आंसर बिल्कुल रख दो। cos थीटा बटे 5 cos थीटा 5 cos थीटा कितना आएगा बच्चों? बेस परपेंडिकुलर 4 बटे 3 cos थीटा कितना? हाइपोटेनस बटे 5 बटे 3 tan थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस 3 बटे 4 tan थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस 3 बटे 4। अब मुझे ये कैलकुलेशन करनी है बेटे। देखो ऊपर ही ऐसे 4 के बाहर आएंगे गुणा नीचे ऐसे 4 के बाहर आएगा, बाहर जाएगा। आंसर क्या आएगा भाई? 3 क्या गुणा होगी? 3 पंजे 15 16 15 16 15 16 31 4 पंजे 20 3 20 और 9 19। तो 21 सवाल का आंसर आएगा जो कि मेरा बी ऑप्शन है। ये मैंने आपको करनी पड़ी। ठीक है जी। अब बोलो कि सर मजा आ गया, बहुत प्यारा सवाल। एक और क्वेश्चन लेंगे बच्चों, ऐसा ही एक और सवाल हम लोग लेंगे ऐसा ही। सवाल नंबर है 70 करो बेटे। 70 नंबर का क्वेश्चन एक और सवाल हैं सही। इस सवाल का क्या आंसर है? फिर से टाइप से में कि आपको दी जाएगी, इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। आपको इक्वेशन दिया कि यदि 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7 है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर बराबर 7 है। ऑप्शन में कोई रूट वगैरह तो नहीं आ रहा, यानी कि सवाल 30-60 डिग्री वाला फर्जी क्वेश्चन नहीं है। इस सवाल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको देखने यहां साइन आ रहा है, यहां cos आ रहा है। मैंने कहा गलत बात है, एक वेरिएबल में लेके आप sin के बाद cos में sin थीटा को छोड़ नहीं सकते, 2 sin थीटा को छोड़ नहीं सकते। हम cos स्क्वायर थीटा को जरूर लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बच्चों जो cos स्क्वायर थीटा है मैं इसको जरूर लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और बराबर राइट साइड में कितना है बच्चों? बराबर राइट साइड में आ जाएगा 7। यहाँ पे बात क्लियर है? आप बोलो कैसे क्लियर है? देखो ये माइनस 15 sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस sin थीटा में गुणा हो जाएगा, उधर ले जाते हैं 15 sin स्क्वायर थीटा। ये 2 sin थीटा राइट साइड में जाएगा, sin थीटा माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 sin थीटा। 15 जब उधर जाएगा तो 7 माइनस 15 माइनस 8, 7 से 15 माइनस 8 बराबर 0। तो स्टूडेंट आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण, तो मैंने एक ऐसी द्विघात समीकरण जो केवल sin थीटा में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब sin थीटा है। अब मुझे यहां से sin थीटा निकालना है। सॉल्व बेसिक का पता है कि बचपन में द्विघात समीकरण वैसे करनी है, कुछ नया नहीं है। द्विघात समीकरण करना है, ठीक है भाई। लेकिन द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे शॉर्ट में क्या सिखाया? ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 15 गुणा माइनस 8 माइनस का 120 आता हो। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके तो आता हो 15 8 120, 15 गुणा माइनस 8 माइनस का 120 आता हो। और ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ के आता हो, क्या लगा? माइनस का 2, जोड़ के माइनस 2 आता हो। ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करके 15 लगा। प्लीज बहुत मुश्किल बात है आप समझाना। जिनकी गुणा करके तो 15 गुणा माइनस 8 माइनस 120 आता हो, जोड़ के माइनस 2 आता हो। ऐसी दो संख्याएं बताओ। जल्दी से सोच के बताओ, आपको सोचना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। जल्दी से। 120 होता है 12 में 120, 120 होता है 12 में 120, लेकिन गुणा करके माइनस 120 माइनस 2, इन दोनों को जोड़ के माइनस 2 तभी आएगा माइनस, ये वाला माइनस। इन दोनों को जोड़ के माइनस 2 तभी आएगा ये वाला माइनस। माइनस 12 में 10 जोड़ूंगा माइनस 2 आएगा, माइनस 10 में जोड़ूंगा माइनस 20 आएगा, तो माइनस 12 और 10 आ गया। फिर मैंने क्या सिखाया? पावर 2 का जो भी कोएफिशिएंट है उससे भाग देना है। पावर 2 को 15 को भाग देना है, 15 से आपको भाग देना है। अभी माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। भाई यहाँ पे थीटा 0 से 90 के बीच में मिला। थीटा 0 से 90 के बीच, देखो 0 से 90 के बीच होता है, 0 से 90 के बीच पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, माइनस की वैल्यू नहीं होती sin थीटा की। तो इस वजह से sin थीटा का मान यहाँ पर 12/15 आ गया, जो किससे जा रहा है? 3 से। 3 से कट रहा है, 3 15 तो sin थीटा का मान 4/5 आ गया। sin थीटा 4/5, sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। 3 4 प्लेट है तो बेस का ये आपसे पूछा tan थीटा परपेंडिकुलर बटा 4/3, cos थीटा बेस बटा 5, sec थीटा हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस बटा बेस 5/3 तो 4/3 प्लस 5 9/3, 4/3 5/3 9/3 3 आ गया। अब 3/5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3/5 जोड़ आएगा 3 सही 3/5 आंसर 3 सही 3/5 आंसर। बताइए क्या आपको मजा आया? समझ में आया? 3 क्वेश्चन तो भाई मैंने आपको 2 साल का एक साल से आपको समझाया, थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, नहीं निकाल सकते यहाँ से, ना निकालने की जरूरत है। ओके आगे चलें। अगला क्वेश्चन टाइप नहीं बदला हूं, बिल्कुल भी टाइप सेम है। सवाल आपके सामने आ गया। सवाल ये है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा बराबर 2 है तो आपसे मान पूछा है, इसका मान क्या होगा? सवाल आपको क्वेश्चन है कि यदि 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा बराबर 2 है, इसका मान क्या होगा? सबसे पहले इस सवाल के ऑप्शन देखो। इस सवाल के ऑप्शंस में अंडर रूट 3 आ रहा है। बेटा बोर्ड पर मत देखा करो, बात सुनना करो। इस सवाल के ऑप्शंस में अंडर रूट 3 आ रहा है, तो 99% चांस है कि ये सवाल या तो 30 डिग्री पे सेट किया गया होगा, ये सवाल या तो 30 डिग्री पे सेट होगा या फिर 60 डिग्री पे सेट होगा। वो 30 डिग्री पे अंडर रूट 3 है, या तो 30 डिग्री एंगल पे आता है या 60 डिग्री पे आता है। तो जब भी आप देखो ऑप्शन रूट 3 तो आप समझ जाओ कि या तो 30 डिग्री पे सेट किया होगा, 60 डिग्री सेट किया होगा। अब इस सवाल आपको पागलों की तरह, जैसे हमने पिछले सवाल में हमको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा। पिछले जो 2 सवाल हैं हम
इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इस सवाल में इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे अंदर से आभास हो रहा है ऑप्शन देख के कि रूट 3 आ रहा है या सेट है 60 डिग्री पे सेट है। ऐसे सवाल को मैं कहता हूं फर्जी सवाल, जिसमें बिना सॉल्व करते ही आप सॉल्व कर लेते हो। तो आप कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे, उसके पास कॉमन सेंस लगाना रहेगा। देखो राइट राइट में दो एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है इसमें अंडर रूट ना हो, दशमलव ना हो। रेशनल नंबर ना तो अंडर रूट हो ना दशमलव हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। रेशनल नंबर आंसर क्या भाई, साफ साफ sin थीटा का मान कुछ भी हो इस पर नहीं पड़ता, रेशनल आएगा, नंबर रेशनल है। cos का मान कुछ भी हो लेकिन जैसी पावर दो ये भी बिना अंडर रूट का आएगा भाई। ये दो राइट साइड जब रेशनल हो ये भी रेशनल हो, यानी कि sin थीटा भी रेशनल होना चाहिए। ये नंबर sin थीटा भी बिना अंडर रूट का आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये तो आएगा ही ना, तो आएगा ही ना। राइट दो का आ सकता है जब इधर वही मेरे दोस्तों इधर हर टर्म रेशनल हर टर्म बिना रूट का, ना तो इसमें रूट आएगा, कभी स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, ना तो इसमें रूट आएगा, इसमें रूट आएगा, ना इसमें रूट आना चाहिए। sin 60 डिग्री में रूट आता है, 60 डिग्री बटा 2 होता है, यानी मैं थीटा का मान 60 डिग्री में मैं थीटा का मान 30 डिग्री लूंगा। ये मैंने सोचा, और देखो थीटा 30 डिग्री है तभी मैं 2 थीटा निकाल पाऊंगा। थीटा 30 डिग्री हो जाए लो चाहे भाई, sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2 1/4 डिग्री क्या होता है रूट 3/2 का वर्ग 3/4 sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2 का गुना 1। अब 4/4 1 1 जो मेरे को संतुष्ट हो रहा है, थीटा 30 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रहा है, एक सेकंड में आ गया। थीटा 30 डिग्री है, सवाल में आपसे ये पूछा गया, वैल्यू रख दो यहां पे, वैल्यू रखनी आपको। sec 60 डिग्री मेरे दोस्तों कितना आ गया 2 प्लस cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री कितना आ गया बच्चे 1/√3। cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री 2/√3। tan 60 डिग्री 30 दूनी 60 हो जाएगा ना, tan 60 डिग्री √3। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। देखो बच्चों जवाब यहाँ पे एलसीएम लोगे, √3 तो यहाँ गुणा हो जाएगी, इस वाले √3 की यहाँ गुणा हो जाएगी, नीचे से कट जाएगा, जो होगा 2√3 + 1, नीचे क्या आएगा √3 की √3 में गुणा 3 3 2 5, 2√3 + 1/5, 2√3 + 1/5, आंसर सी ऑप्शन। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन होगा, बेहतरीन सवाल। ये जो मैं आपको कांसेप्ट सिखा रहा हूं ना कि बिना सॉल्व करे आंसर, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, किताबों में ऐसे नहीं समझाया जा सकता। आकाश जी आप शुरू से लेक्चर करना पड़ेगा, गूगल मिलेगा, ये टीचर नहीं समझ सकता है, या फिर बहुत सवाल लगे जो बचपन में अच्छी तरीके से खुद ऑब्जर्व सकते हैं। अगला सवाल ये देखो मेरे दोस्तों, ये सवाल है आपके सामने, 3 - 2 sin स्क्वायर और 0 है, तो सवाल में आपके सामने क्वेश्चन, अब ऑप्शन देखो, इस सवाल का ऑप्शन है अंडर रूट 3 आ रहा है, अंडर रूट 3। जब इस सवाल का ऑप्शन अंडर रूट 3 आता है हर में और अंडर रूट 3 इसी पे आता है, टेबल देखो ना, चला लो स्टार्ट नहीं रूट 3 टेबल खोल के रखो सामने, तुम्हारे बस नहीं कुछ भी, फॉर्मूले सारे कांसेप्ट जो भी लिखा हुआ है और टिप टिप के पढ़ा करो, तुम्हारे भी अपनी बुद्धि है नहीं तुम्हारे अंदर। ऑप्शन के ऑप्शंस को देखो, हर ऑप्शन में अंडर रूट 3 आ रहा है, यानी कि पहले थीटा का मान निकालना है, फिर यहां पे रखना है, फिर सॉल्व करना है। अच्छा हर ऑप्शन में रूट 3 आ रहा है, सवाल है जो 30 डिग्री 60 डिग्री पे सेट किया होगा, 60 डिग्री पर ही टेबल पे हमें टेबल याद कर रही है, खून पीने वाला उसमें अंडर 3 आता है। अब 30 डिग्री पे सेट है, 60 डिग्री पे सेट है, चर्चा का विषय है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, सॉल्व करने का करवा दो, अगर बस की नहीं है तो इक्वेशन सॉल्व कर लो, आ जा इक्वेशन सॉल्व। लेकिन मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि बिना इक्वेशन सॉल्व निकाल सकते तुम आंसर बिना इक्वेशन सॉल्व निकाल। चलो है कैसे, जीरो मतलब सब जब आएगा, जब सब जाए, जब सब बनेंगे तो जीरो आएगा, सब नहीं है, यानी कि हर टर्म चाहिए। ये 3 है भाई, ये तो बिना रूट वाला मार, sin थीटा चाहे रेशनल हो चाहे रेशनल हो, चाहे रूट में हो चाहे दशमलव में, कुछ भी हो, 1 करने पर तो हट जाएगा, करने पर तो रूट आने वाला नहीं है, ना यहां रूट है ना यहां रूट है, यानी कि ये मान क्यों नहीं है, cos थीटा ऐसा रखना है जिसमें रूट ना आ हो। अब अगर मैं थीटा 30 डिग्री लूंगा तो cos 30 डिग्री तो रूट 3/2 होता है, यानी कि थीटा 30 डिग्री पे तो रूट आ जाएगा, तो मैं थीटा 30 डिग्री नहीं लूंगा, फिर मैं लूंगा थीटा 60 डिग्री। ये थीटा 60 डिग्री में cos डिग्री का मान होता है 1/2। चेक करके देखो, अगर मैं बहुत ज्यादा लॉजिक, देखो अगर सवालों को ऐसे करना है बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी, पर भी है ठीक है, 60 डिग्री रख के देखो, ये क्वेश्चन संतुष्ट हो रही है, रख के देख लो, और ये करके देख लो, थीटा 60 डिग्री आपसे पूछा है, cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 और tan 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3। बताओ क्या है, √3 में 3 में मेरे दोस्तों 4 जोड़ूंगा 7, तो सवाल का आंसर आ गया जी 7/√3। और 7/√3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है डी, ऊपर नीचे √3 से भाग करके दिया 7/√3, आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है, सी आंसर ना 7/√3 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट, एक और सवाल, सवाल है आपके सामने 73। देखो ये सवाल ना 2018 के पेपर आया, 2018 सीजन में दोस्तों कैसे आप नहीं करते भैया, क्वेश्चन सॉल्व करनी है, sin स्क्वायर थीटा बटे cos
सॉरी तीन cos थीटा इधर चला जाएगा। तो सवाल में ऑप्शन है sin थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2। सवाल है थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, इसका मान क्या होगा? सवाल फिर मैंने ऑप्शंस देखे, इस सवाल के ऑप्शंस में अंडर रूट 3 आ रहा है, अंडर रूट 3 आ रहा है ऑप्शन में, अंडर रूट 3 आ रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा चांस है कि ये सवाल पूरा पूरा चांस है या तो 30 डिग्री पे सेट होगा या 60 डिग्री पे सेट होगा। ये फर्जी सवाल होगा। डिग्री याद नहीं तो 30 डिग्री तो हो सकता, तो यानी कि ये 60 डिग्री पे ही सेट होगा, 60 डिग्री पे सेट होगा। अगर आप देख भी लोगे तो देखो ये एक रैशनल नंबर है, ये बिना रूट का है, sin स्क्वायर थीटा में कोई अंडर रूट नहीं आता, क्योंकि sin थीटा कुछ भी अगर हम अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। अगर ये माल बिना रूट का है, लेफ्ट में बिना रूट का है, तो राइट में भी बिना रूट वाला माल चाहिए। भाई यहाँ रूट नहीं है, यहाँ रूट नहीं है, तो ये भी बिना रूट के बनना चाहिए। थीटा 30 डिग्री पे टेबल पक्की याद करो, तो थीटा 60 डिग्री है, बात खत्म, एक सेकंड में पता चलेगा, यहाँ रख दो 60/2 30 30 डिग्री 1/√3 1/√3 60/2 30 sin 30 होता है 1/2 का वर्ग 1/4 60 होता है 3 प्लस sin 60 होता है 3/2। क्या कभी अब 1/3 में जोड़ेंगे कितना है? 7/12 √3 में √3/2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 √3/2 3 √3/2 2 √3 प्लस √3 3 √3/2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 √3/2 ऊपर चला जाएगा 2/3 √3 7/6 कर जाएगा 7/6 18 √3 सवाल का आंसर है। तो सवाल का आंसर है 7 √3, तो 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। आप कहोगे सर लेकिन आंसर तो मैच नहीं होगा। बेटे देखो यहाँ ना ऑप्शंस में नीचे से रूट हटा दिया, यहाँ √3 नीचे से √3 हटाना, ऊपर नीचे √3 से मात्र लिखा 7 √3 गुणा √3 आएगा 3 गुणा 18 तो 7 √3 54 आंसर। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट सवाल नंबर है 74, आपके सामने करके बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 74, ये बताओ जी, करो ये सवाल। देखो मेरे प्यारे भाई, ये सवाल देखो, सवाल कि यदि 4 माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा बराबर 0 आपको इक्वेशन दी हुई है, यदि 4 माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा बराबर 0, थीटा 0 डिग्री के बीच में, तो tan थीटा क्या आएगा? सवाल का ऑप्शन देखो, इस सवाल के ऑप्शन में √5 आ रहा है, √2 आ रहा है, इस सवाल के ऑप्शन में √5 आ रहा है, √2 आ रहा है, यानी कि सवाल फर्जी सवाल नहीं है, ये सवाल 30 डिग्री 60 डिग्री सेट नहीं है। इस सवाल के ऑप्शन में तो अंडर रूट 5 आ रहा है, अंडर रूट 5 60 होता ही नहीं, तो ये सवाल मेरे दोस्तों फर्जी क्वेश्चन नहीं है, इसमें 30-60 डिग्री चेक करके आप नहीं कर सकते, असली मर्दों वाला सवाल है, यानी कि इस सवाल को आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पिछले वाले पर जो की तरह नहीं आपने तुरंत गेस कर लिया, तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेगी अंजलि कुशवाहा, बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेगी। बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि पहले एक ही त्रिकोण के शेप में सवाल लाओ। ये गड़बड़ है कि यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, गलत बात, एक ही में लाओ। देखो साइन थीटा को तो छेड़ नहीं सकते, लेकिन इस कॉस को साइन को आप जरूर लिख सकते हो। इस कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चों आप जरूर लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन थीटा बराबर 0। तो बेटा यहाँ आपको बेसिक से जाना होगा, मैं पढ़ा तो चुका हूं कि एक ही क्वेश्चन में लेके आओ। -6 की देखो -6 की माइनस साइन में गुणाओगे, -6 की माइनस साइन में गुणाओगे तो प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा, हो गया माइनस का साइन थीटा। -6 की एक में गुणा -6, 4 4 में से -6 घटाएंगे माइनस का 2, 4 में से -6 घटाएंगे 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई, हमें द्विघात समीकरण सॉल्व करना है। मैं आपको इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन थीटा, इसका मतलब है बच्चों साइन थीटा। क्या बेटे साइन थीटा में किससे गुणा है? 1 से। ऐसी दो संख्या बताओ मेरे भाई, ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करने पर 6 गुणा -2 माइनस का 12 आए और जोड़ के माइनस का 1 आए। ऐसी दो संख्या सोचो जिनकी गुणा कर दो तो माइनस का 12 आए और जोड़ दो तो माइनस का 1 आए। देखो 12 क्या होता है? 12 लेकिन जोड़ के -1 आना चाहिए, -1 जोड़ के तभी आएगा जब माइनस का 4 हो। -4 की 3 में गुणा करूंगा माइनस का 12 आएगा, जोड़ूंगा -4 में 3 माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन 6 है, तो बेटे क्वेश्चन से भाग देना पड़ेगा 6, जो भी वैल्यू आई उसका साइन रिवर्स करेंगे, साइन रिवर्स करने का मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। ये साइन थीटा की यहाँ से दो वैल्यू आ गई। दुनिया में कोई तरीका नहीं जिससे जल्दी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व होंगी ना। अब बचपन में जो तरीके हैं वो बहुत लंबे ऐसे लंबे तरीके थे, उन तरीकों से आप कंपटीशन के पेपर को नहीं हल कर सकते। यहाँ समय कम होता है तो आपको सीधा लिखना पड़ेगा, बुद्धि ज्यादा लगती है उसमें, बुद्धि नहीं लगती, समय ज्यादा लगता है। या तो समय ज्यादा लगा लो या बुद्धि ज्यादा लगा लो, लेकिन दुर्भाग्य से आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि समय तो है नहीं ज्यादा लगाने के लिए, तो बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब चूंकि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो 0 से 90 के बीच हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। साइन थीटा 4/6, 4/6 किससे कटेगा? 2 से। साइन थीटा का मान 2/3 आ गया। ठीक है ना, ओके। अब यहां से करते हैं, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस थ्योरम से बेस कितना आएगा बेटे? √3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 9 - 4 √5, बेस आपका √5 आ गया। यहां वैल्यू रख देते हैं, cot थीटा प्लस tan थीटा, cot है बेस बटा परपेंडिकुलर, cot है बेस बटा परपेंडिकुलर 5/2, tan थीटा परपेंडिकुलर 2/√5। बताओ कितना आएगा मेरे प्यार भी? एलसीएम का एलसीएम आएगा 2√5, 2√5 एलसीएम आ जाएगा। √5 की √5 में गुणा करेंगे 5, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4, 5 + 4 9, तो 9/2√5 आंसर है, बी ऑप्शन है। तो देखो बात क्लियर है कि भाई इस वैरायटी पे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फर्जी सवाल, एक असली सवाल। फर्जी सवाल में बिना तो ये डायरेक्ट बता सकते हो कि हां जी थीटा ये है,
असली सवाल में आपको मेहनत करनी पड़ती है, जैसे इसमें ये किया, ठीक है ना। और इसमें आपको पहले एक ही उसमें लाना है, एक ही फॉर्म में लाना है, तब आपको करना है, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाना है। cos का sin, तो पहले हमने साइन बदल लिया, पहले हमने साइन बदल लिया, ठीक है ना। देखो इस sin थीटा को तो छेड़ नहीं सकता, पावर 1 है, यहां पे मेरे दोस्तों cos स्क्वायर को छेड़ लिया। नहीं, ये प्री का सवाल है बेटा, मेंस के नहीं है, ये प्री में भी आता है, मेंस में भी, ये तो प्री का ही क्वेश्चन है। आगे सवाल नंबर है 75। ठीक बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना है, असली सवाल है, क्वेश्चन सॉल्व करनी, यहां तो ज्यादा मेहनत भी नहीं है, कॉस में ही क्वेश्चन करिए, खुद से सॉल्व करना सवाल को। 75 ऐसा ही है, मैं आगे चलूंगा। सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने यहां पर 76। ये बताओ बच्चों, 76 नंबर क्वेश्चन बनाए, करिए। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत बहुत प्यारा सवाल, बनाओ। 11 sin स्क्वायर थीटा, ध्यान सुनिएगा, यदि 11 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 थीटा 90 के बीच में, तो ये इक्वेशन दी हुई है, ये बच्चों इक्वेशन दी हुई है और आपसे इसका मान पूछा है। फिर मैंने ऑप्शन को देखा, ऑप्शन में है √3। अब ऑप्शन में √3 है तो मैं देखते समझ गया कि ये सड़ा हुआ सवाल है, फर्जी सवाल है, ये सवाल है या तो 30 डिग्री पे सेट होगा, 60 डिग्री पे सेट होगा, ऑप्शन में √3 है। बेसिक आप जानते हैं, ये यहाँ पे पहले तो साइन है, ये साइन है, इसको cos को साइन बदल लो, इस cos को भी साइन बदल, क्वेश्चन जाएगी, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये बेसिक है, आप जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ये फर्जी सवाल है, या तो 30 डिग्री पे सेट होगा, 60 डिग्री पे, अब किस पे सही बताओ। देखो बेटे, राइट साइड में 0, जब राइट साइड में 0 है, 0 तब आएगा जब सब कट जाए, जब सब मचाएं तब 0 आएगा। देखो यहाँ तो रूट है नहीं, ना यहाँ रूट है, ना यहाँ अंडर रूट है, ना यहाँ अंडर रूट आएगा, ना यहाँ अंडर रूट आएगा, ना यहाँ अंडर रूट आएगा, यानी कि सब कटने के लिए यहाँ भी अंडर रूट नहीं आना चाहिए, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें अंडर रूट ना आए। यस विष्णु, साइन थीटा की वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसमें अंडर रूट ना आए, तो थीटा लेना पड़ेगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। बस हो गया सॉल्व। थीटा 30 डिग्री पे सेट कर देखो, तो सेट हो रहा है, 30 डिग्री को सेट होता है, विश्वास ना हो, रख लो। तो 30 डिग्री साल आपसे पूछ दो, cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस cos 60 बटे 2 बटे sec 60 कितना 2 माइनस 60 √3, क्या क्या एचसीएम ऊपर, तो ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर 2 प्लस ये 2 की हमारा रूट क्या होगा, 2 प्लस √3 बटे 2 √3 अपॉन 2 माइनस √3 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शंस में तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, फिर क्या करें, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमीकरण। भाई नीचे 2 माइनस √3 है, तो ऊपर 2 प्लस √3 से गुणा कैसे, नीचे माइनस है तो प्लस से गुणा कर दो, प्लस है तो माइनस से, तो हमें अंश में भी हर में भी 2 प्लस √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 प्लस √3 का वर्ग हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटे, 2 माइनस √3, देखो 2 माइनस √3 गुणा 2 प्लस √3 क्या होता है, a माइनस b गुणा a प्लस a माइनस b स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो नीचे बन जाएगा ये 1। बस क्वेश्चन सॉल्व। 2 प्लस √3 का वर्ग क्या है, a प्लस b का वर्ग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 7 प्लस 2ab, 2 दूनी 4 √3, 7 प्लस 4 √3 बटे 2, 7 प्लस 4 √3 बटे 2 √3 आ गया, यानी कि 10 तो है, मतलब 10 आएगा मेरे दोस्तों, और ये 10 तो आने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे 7 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। अच्छा, आप कोई सा ऑप्शन मैचिंग करा दो, ऊपर या नीचे 2 √3 ना, या नीचे से घटा नीचे √3 से गुणा कर दिया इसने, तो नीचे तो हो जाएगा 6, √3 हो जाएगा, ऊपर 12 जमा 7 √3, ऊपर हो जाएगा 12 जमा 7 √3, तो आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं, अगला सवाल। भाई कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत आपको आनी है, 77 आगे चलते हैं, सवाल आपके सामने यहाँ पे 77 होंगे और गोरे सवाल होंगे, ठीक है ना, काले काले नहीं होंगे। बेहतरीन प्रश्न बनाइएगा बच्चे। नंबर 77 बहुत प्यारा है, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सीजीएल 2022 प्री के पेपर में आया है, और 23 सीजीएल 2023 प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। यदि थीटा एक एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा है, sin थीटा cos थीटा बराबर 2 cos थीटा माइनस 1/4 cos थीटा, तो sin थीटा का मान क्या है, बताओ बच्चों। एक इक्वेशन आपको दी हुई है, cos यहां भी है, cos यहां भी है, cos यहां भी है, तो मैं दोनों तरफ cos थीटा से भाग देता हूं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में cos थीटा से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो cos थीटा को भाग देंगे तो क्या बचेगा, sin थीटा बराबर यहां क्या बचेगा, cos थीटा तो cos थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ऐसे क्या बचेगा 1/4 1/4 बचेगा। ठीक है भाई, ये हो गया। हमने दोनों तरफ cos से भाग दे दिया। अब ये इक्वेशन बन गई, इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा, बटे 4 आ रहा है, दिस इज बटे 4 आएंगे, बटे 4 हटाएंगे, पूरी को 4 से गुणा कर दो, 4 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 बटे 4 जाएगा ये। लेकिन इस द्विघात समीकरण में साइन भी आ रहा है, cos भी आ रहा है, गड़बड़ है, आप साइन में लिखो या cos में, एक ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई sin थीटा को तो छेड़ नहीं सकते, इस cos को मैं जरूर लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1, cos स्क्वायर थीटा को जरूर लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो 8 की 1 में गुणा होगी 8, 8 की माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 sin स्क्वायर थीटा, माइनस sin स्क्वायर थीटा मिलाओगे प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा, ये कितना है sin थीटा। ये बताओ 8 की 1 में गुणा होगी 8, 8 में से गया 7, 8 का 8 में से गया 7, 7 जब लेफ्ट साइड में आएगा माइनस का 7 बराबर 0, ये बन गया। बेसिकली प्यारी सी बात समीकरण मेरे को सॉल्व करनी है, अपन को चीज सॉल्व करनी है और यहां से हमको निकालना है सॉल्व करके sin थीटा, सॉल्व करके समीकरण निकालना है। ठीक है ना बच्चे, हमको ना पावर 2 का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है। क्या डाउट है इसमें, मुझे ये बताओ कि इसमें डाउट क्या है। सिंपल कैलकुलेशन यार, ऐसी बात एक बार में समझ लिया करो। नहीं संदेश कुमार,
एंगल सही लेना पड़ेगा विष्णु कुशवाहा। पहले हमने कॉस से भाग दे दिया, फिर साइन को जो है हमने कॉस को साइन में बदल लिया, ये आ गया। अब यहां से मेरे दोस्तों श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा। ये भी रूट में है तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप जानते हैं? कुछ नहीं जानते यार, बिल्कुल खोपड़े, बिल्कुल खाली आए तुम, एकदम खाली। देखो अगर आपके पास कोई इस तरह की क्वेश्चन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये वाली क्वेश्चन मेरे तो आपको दी हुई है, तो यहाँ x का मान निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। x का मान निकालना है मेरे दोस्तों श्रीधराचार्य फॉर्मूला। चौथे चार क्यों नहीं होगा? कौन सा चौथे चार? विक्रमादित्य जी ठीक से कर लो गुणा, ठीक से कर लो गुणा, इतनी बुद्धि को सवाल मत बनाओ। यहाँ पे एक की जगह 8 है, 4 है, जगह 7 है, केवल वैल्यू रखनी माइनस का b माइनस का 4 माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 है माइनस तो 4 8 32, 32 सत्ते कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? माइनस माइनस प्लस 32 सत्ते 224, 16 प्लस 224 आ गया 240 बटे 2, 2 का मतलब क्या आ गया बेटा? 2 का मतलब आ गया 2 8 16 ये आ गया। अब 240 क्या होता है? 240 16 गुणा 15, 16 का रूट 4 आ जाएगा, 15 का रूट 15, 240 आ गया जी 4 रूट 15, 4 रूट 15। यहाँ पे sin थीटा की दो वैल्यू आई हैं, है थीटा एक्यूट एंगल, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो दो वैल्यू प्लस माइनस मान नेगेटिव हो जाएगा अगर आपने बीच में माइनस लगा, इसलिए माइनस नहीं है, आप पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, sin थीटा का मान ठीक है। चर्चा का ऊपर सम लेकर जाएगा तो माइनस का 1 प्लस रूट 15, नीचे से 4 काट लेंगे तो बटे 4, तो रूट 15 माइनस 1 बटे 4 आंसर है, रूट 15 माइनस 1 बटे 4 आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन। ठीक है, मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात समझ में आई है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 70 अगला क्वेश्चन बनाएं। ये सवाल है अब तो है ना, इसी टाइप के भी बहुत सवाल है, इस टाइप के भी जो है कम से कम मुझे यहाँ पे 15 सवाल और दिख रहे हैं। ये बताएं जल्दी से इसका क्या आंसर है, बनाओ करिए जी। आसान ही है ये, बस आपको मुश्किल लग रही है, आसान ही है, बहुत आसान है। अरे 9th क्लास में करते हैं बच्चे ये सब चीज, 9वीं क्लास में छोटे छोटे बालक करते हैं, छोटे छोटे। मुश्किल है तो मुश्किल नहीं, दूसरे बालक कैसे कर ले रहे हैं और जल्दी कर ले रहे हैं? 10 साल छोटे बालक करते हैं चीजों, 10 साल छोटे हैं। इसको नोट कर दिया sin थीटा का जो है नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। 1 प्लस 10 1 बराबर 4, थीटा 0 से 90 के बीच में इसका मान। तो इस साल में अंडर रूट 3 भी आ रहा है, रूट 2 भी आ रहा है, रूट 6 भी आ रहा है, इसका मतलब 60 डिग्री वाला सवाल तो लग नहीं रहा, तो पूरा कर लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन आपको दी हुई है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करने का? एलसीएम ले लो, एलसीएम आपको जानी चाहिए। 1 प्लस 10 1 माइनस 10 क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10 1 माइनस 10 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ? इधर 1 माइनस 10 1 प्लस 10 हो जाएगा 2 बेटा, 1 माइनस 10 थीटा में 1 प्लस थीटा लेंगे तो 10 से माइनस 10 कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 बराबर 4, क्या बोलो तो 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा, 2 नीचे आते हैं तो 1 बराबर आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1/2 बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। है भाई तेरा कोई परेशानी है? कोई भी क्वेश्चन ऐसा किया है सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं कि यहां पे आंसर में इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर थीटा उधर लाएंगे पॉजिटिव, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1/2 उधर चला जाएगा, 1/2 1/2। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ से जब हम अंडर रूट लेंगे तो tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा आ जाएगा 1/√2, तो tan थीटा का मान 1/√2 है, tan थीटा इक्वल टू 1/√2 आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो जस्ट बेसिक था। प्रॉब्लम शायद में होगा सात आदमी की। अब tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, तो यहां से हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 1 का वर्ग 1 रूट 2 का वर्ग 2, तो 3 यानी हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, ये मेरे दोस्तों हम लोग हट देते हैं। कोसेक थीटा का कोसेक थीटा है जी हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, रूट हाइपोटेनस बटा रूट 3 बटा रूट 3। सेक थीटा क्या है? सेक थीटा हाइपोटेनस बटा बेस, रूट 3 बटा रूट 2, रूट 3 बटा रूट 2। sin थीटा है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 1 बटा रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3 आ गया, 1 बटा रूट 3। आप बोलोगे हाँ जी सर मुझे इस सबको करना है एडजस्ट, तो इनका एलसीएम क्या आएगा भाई? इनका एलसीएम आएगा रूट 2 और रूट 3 का एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 6। भैया अंडर रूट 6 से गुणाओगे तो 6 3 18 प्लस, या रूट 2 है, रूट 3 से गुणाओगे 3, रूट 3 से रूट चलेगा, रूट 2 रूट 2 के में गुणाओगे रूट 2, तो ये आएगा भाई। 18 का अंडर रूट क्या होता है बेटे? 18 का अंडर रूट होता है 3 रूट 2, 3 रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे 4 रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 प्लस 3 बटे रूट 6 सवाल का आंसर आएगा। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 4 रूट 2 प्लस 3 बटा रूट 6 पहला ऑप्शन ठीक है, तो सवाल आंसर पहला ऑप्शन आएगा।
हाइपोटेनस रूट 3 आएगा नवीन कुमार जी। ए ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात, सभी बच्चे कर पाएंगे। आ चलेंगे सवाल नंबर 79। ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा और आप जल्दी जल्दी चीजों को कैच कर पाओगे। ये बनाए बेटे। अगला सवाल आपके सामने है कि यदि टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 3 बराबर 0, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे साइन प्लस कॉट पूछा गया है, कैसे होगा। इस सवाल के ऑप्शंस देखो। इस सवाल में कि सवाल में या तो 30 डिग्री पे सेट है या 60 डिग्री पे सेट है। इस सवाल ऑप्शन दिखाई दे रहा है केवल। बताओ जीरो तभी आएगा, जीरो तभी आएगा जब राइट साइड में सब कटे। भाई ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल होना चाहिए। थीटा में 30 डिग्री लूंगा दोस्तों तो सेक तो रूट में चला जाएगा, तो मुझे थीटा क्या लेना पड़ेगा 60 डिग्री। जब मैं थीटा को 60 डिग्री लूंगा तभी सेट होगा। अभी थीटा अगर मैं 60 डिग्री लूंगा तो 60 होता है 6। देखो 6 5 है, 0 सेटिस्फाई हो गया। यहाँ थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है। समझ में आ गया कोई परेशानी? तो आप सीधी सीधी वैल्यू गेस कर सकते हैं बिना सॉल्व करे। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिनको पूरी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ सवाल मेरे दोस्तों आप जस्ट ऑब्जर्वेशन से ही बता दोगे, बाकी आप जानते हैं आगे वैल्यू रख देंगे। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 80 नंबर क्वेश्चन। ये बताएं जल्दी से। इस सवाल का आंसर क्या है? रिवीजन करना। इस सवाल का आंसर क्या आपके सामने दिया हुआ है? यदि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर cosec थीटा, यदि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर cosec थीटा, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो आपसे पूछा इसकी मान क्या है? ऑप्शन फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं। ऑप्शंस देखो। इस सवाल के ऑप्शंस में केवल अंडर रूट 3 आ रहा है, यानी कि या तो 30 डिग्री पे सेट है या 60 डिग्री पे सेट है। अब देखो 30 डिग्री पे नहीं हो सकता। देखो tan 30 डिग्री होता है, 1 बाई रूट 3 में से रूट 3 घटाएगा, नेगेटिव आएगा। इधर तो नेगेटिव नहीं आएगा, यानी कि 30 डिग्री पे नहीं है, 60 डिग्री पे सेट है। देखो ना, tan 60 डिग्री रूट 3, 60 डिग्री रूट 3 में से 1 बाई रूट 3 घटाओगे 2 बटे रूट 3 आएगा, और हमारा cosec 60 डिग्री भी 2 बटे रूट 3 होता है। देखो सेटिस्फाई हो गया। 30 डिग्री पे ये नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है, 60 डिग्री दोनों बराबर हो गया, सेटिस्फाई। ठीक है, 60 डिग्री है। आगे आपको केवल वैल्यू रखनी है, आप कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ केवल दोस्तों वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है तो देखो कितनी अच्छी स्किल आपके अंदर डेवलप हुई कि हमें इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करनी, हम तो सीधा बता देंगे। 81 नंबर खुद से ट्राई करना। सवाल है होगा आपके सामने तरफ 82, ऑप्शन नंबर 82। ये बनाएं जल्दी से, बताओ। ठीक है, जल्दी से बनाओ बच्चों ऐसा सवाल। थीटा का मान ज्ञात करें। इक्वेशन दी हुई है जहां थीटा न्यून कौन है। बेटा ये इक्वेशन सॉल्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये आपको इसलिए दिया गया है केवल कि मेरे दोस्तों आप यहां से ऑप्शन का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, ऑप्शन का चलो मैं 60 डिग्री चेक करता हूं, सेक सही कर रहा है। सेक 60 डिग्री होता है 2 वर्ग 4 माइनस प्लस एन 60 डिग्री होता है रूट 3 रखते हैं। रूट 3 की 1 में गुणा रूट 3 माइनस रूट 3 रूट में 3, ये क्या हो गया माइनस का 1 माइनस का रूट 3। अब 4 से 4 कट गया, आंसर है। तो ऐसी बड़ी बड़ी है ना बेसूरत जो है मेरे दोस्तों, जो बदसूरत है इक्वेशंस, उनको देख के डरना नहीं है। हमारे ऑप्शन महाराज जो है आपकी हेल्प करेंगे ऐसे सवालों को नेस्तनाबूद करने के लिए। खुद इनको सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ जाना, वरना ये आपको अपनी अदाओं में उलझा देंगी। ठीक है, नहीं पहुंच पाओगे। सवाल यह है यदि 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0 है, जहां थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो साइन थीटा क्या होगा।
बच्चों ये आपको इक्वेशन दी हुई है, बोला अगर ये इक्वेशन है आपके सामने तो साइन थीटा क्या होगा। मैंने अभी समझा कि साइन थीटा जो होता है वो माइनस एक होता है। तो जैसे 5/4 ये 1 से बड़ा है, 5 को 4 से भाग 1 से बड़ा आएगा। साइन थीटा का मान हो नहीं सकता है, दोनों 1 से छोटे हैं, यहाँ दोनों 1 से छोटे हैं, ये 3/2। साइन थीटा का मान कभी भी 3/2 से बड़ा नहीं हो सकता। दो ऑप्शंस बच गए मुझे, इन दोनों इक्वेशंस, दोनों ऑप्शंस में से एक सही होगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कोसेक है, यहाँ कॉट है, मेरे प्यारे, फर्जी सवाल तो है नहीं। ये कोसेक है, कॉट है, एक कन्वर्ट करो, कोसेक को बदल दो। तो 12 ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है, जो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बच्चे जो कॉट स्क्वायर थीटा इसको लिख लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा -1, और माइनस का 31 कोसेक थीटा माइनस का 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0। अब 12 की कोसेक तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा। अब 12 की माइनस 1 में माइनस का 12 प्लस 31, माइनस का 12 प्लस 31 यानी कि 20, 32 माइनस 12 20 बराबर 0। तो बेसिकली जहां x की वजह ऐसी है 12x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 32 बराबर 0। बस यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है कोसेक थीटा, और मुझे कोसेक थीटा का मान निकालना है सॉल्व करके। बताओ जी क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना पढ़ा चुके हैं भाई। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 12 गुणा 20 240 आए, गुणा कर दूं तो 240 आए, और जोड़ दूं तो माइनस का 31 आए। बताओ 240 होता है 24 2 240। 240 को ये भी लिख सकते हो 15 गुणा 16, 15 और 16 को जोड़ोगे 31 आएगा, बिल्कुल सही। 240 का मतलब 15 और 16 31, जोड़ के माइनस 31 आना चाहिए। माइनस 31 तभी आएगा जब माइनस 15 हो माइनस 16। भाई माइनस 15 की माइनस 16 में गुणा करेंगे 240 आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और माइनस 15 और माइनस 16 करेंगे माइनस 31 आएगा। बोलो हाँ, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? माइनस 15 माइनस 16 करेंगे माइनस 31 आएगा, माइनस 15 और माइनस 16 गुणा करेंगे 240 आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। ठीक है ना, ये आ गया। कोसेक स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट 12 है, तो आपको यहाँ पे 12 से भाग देना पड़ेगा। जो भी पावर होगा गुणा से भाग देंगे। वैल्यू अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस ही प्लस कर देंगे। ये चला गया जी 3 से, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। बच्चों ये चला गया जी 4 से, 4 चौक 16, 4 12। ये आ गई कोसेक थीटा की वैल्यू। ये सॉल्व करने पर बच्चों क्या आया? ये कोसेक थीटा का मान आया है। आपसे पूछा है साइन थीटा का मान, तो कोसेक का उल्टा साइन। अब 5/4 का उल्टा 4/3 तो आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सर मेरे दोस्त बाहर पढ़ते हैं, मैं अच्छे से बात नहीं करते। अंजलि कुशवाहा, अच्छा जी अंजलि कुशवाहा, आप जहां भी हैं वहां ढंग से पढ़ें। जो दोस्त आपके बाहर पढ़ रहे हैं वो कुछ दिनों में कहीं भी पढ़ने लायक नहीं बचेंगे। ठीक है चौरसिया साहब, पहले तुम दोबारा से लेक्चर देखो, लेक्चर देना शुरू करो। आकाश चौरसिया जी, पिछला लेक्चर वाला लेक्चर दोबारा देखो 0.5x की स्पीड में। चौरसिया है एक, आकाश चौरसिया है और एक आकाश। इन दो बच्चों को छोड़कर सभी को समझ में आ गया है। ठीक है ना, आगे चलेंगे। ये आकाश वाले बालक कुछ ज्यादा कमजोर हो गए आजकल, इनका तो आकाश मिटाना पड़ेगा। आगे एक और क्वेश्चन मेरे प्यार भी बताएं। सवाल है सीडीएस जो सीडीएस का पेपर देंगे, सीडीएस 2030 के एग्जाम का प्रश्न बना। यदि है cos थीटा माइनस √3 + 1 थीटा से गिवन भी आप सामने दी करना है। तो होता है ना 180 डिग्री होता है, 180/45, तो थीटा 0 से 45 के बीच में है। बताओ क्या आएगा? तो भाई यहाँ पे √3 दिखाई दे रहा है, तो या तो 30 डिग्री पे सेट होगा 60 डिग्री पे। 45 से छोटा लेना तो कहीं ऐसा तो नहीं 30 डिग्री पे सेट हो। चेक करके देखो। अगर मैं थीटा को 30 डिग्री मान लेता हूँ, cos 60 होता है और 30 डिग्री होता है √3, cos 30 डिग्री होता है √3 माइनस cos 30 डिग्री होता है √3, √3 की √3 में गुणा 3, √3 के 1 में गुणा -√3 और प्लस √3। तो बच्चों ये कट गया, ये √3 से √3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 0 यानी कि संतुष्ट हो गया थीटा 30 डिग्री पे 1 सेकंड में। हाँ जी अंतिमा, थीटा 30 सेट यहाँ रख लो, sin 30 डिग्री 1/2 और cos 30 डिग्री आ गया आपका √3/2। तो आंसर आ गया 1 + √3/2, 1 + √3/2 आंसर। सर सीपीएम फिटनेस एग्जाम क्या है भाई? सीपीएम फिटनेस एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? सीडीएस का पेपर निकालना करता है, होता है यूपी सब करवाता है, आपने है ये फर्क आते हैं 5400 ग्रेड पे, सीजल लेवल की वो 4600 ग्रेड है, 4600 ग्रेड पे उसमें तनख्वाह लगभग 75,000 के आसपास है, जबकि 5400 ग्रेड पे की जॉब है और इसमें आपकी तनख्वाह स्टार्टिंग में 1 लाख प्लस होगी। और उसके अलावा भी तनख्वाह अलावा आपको गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधा देती है, सीजल की जॉब में नहीं देती आर्मी ऑफिसर्स को। जैसे आपको कैंटीन का कार्ड बनेगा, कैंटीन का कार्ड मतलब कोई भी ब्रांडेड सामान है, रिबॉक का, वो आपको जो है जो आम जनता को जिस दाम पे सामान मिलता है उसके लगभग आपको 20-25 5 रुपए की चीज आपको 1 रुपए की चीज मिल जाएगी, 1 रुपए में एक कार्ड बनेगा आपका। आपके बच्चों की एजुकेशन का बहुत सारा खर्चा है गवर्नमेंट एजुकेशन का, ठीक है, तो केवल आपका कार्ड है। इसमें आपके परिवार में आपकी वाइफ, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, परिवार में किसी को कोई बीमारी होती है तो उसका खर्चा कितनी महंगी हो गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, बहुत सारी महंगी चलो ये हुई। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस बहुत कम हो गई, अंग्रेजी ग्रामर वाली नहीं, ग्रामर वाली अंग्रेजी भी पढ़ के भी ठीक कर लेगा, बोलने में अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप सीएस सकते हो। हमारी तरह देसी आदमी की वहां कोई जगह नहीं है।
आपको सर ये भाव हुआ हिंदी भाषी लोग साथ बेटे अंग्रेजी बात करनी चाहिए। अगर किसी आदमी से बात नहीं चाहिए कि किसी आदमी से बात करें तो शुरू हो जाओ इसका क्या हाल है। अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिसे दुनिया भर के लोग समझ लेते हैं, इंसान माननी पड़ेगी जिसे सारी दुनिया समझ ले, इसलिए अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, बड़ा बोलना नहीं आती, बड़ा सीरियस वाला नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। बहुत तेज होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हमने सवाल नंबर यहाँ पे 85 ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना। 85 ऐसा सवाल है, एक और क्वेश्चन करेंगे 86, बताओ जल्दी से। 86 नंबर क्वेश्चन जो कि सीडीएस द्वारा इसके पेपर का है। एक क्वेश्चन यहाँ पर गलती से डल गया, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, चलो करो। फॉलोइंग आइडेंटिटीज में से कौन सा आइडेंटिटी टू है? चार ऑप्शन है एबीसीडी, आपके सामने यहाँ पर वो फॉर्मूले दिए हुए हैं, सवाल वैसे मैं बता देता हूँ यहीं पर आपको। दो देखो सीरीज के सवालों को, आपको यहाँ पे दो चीज दी हुई है, दो आइडेंटिटी दी हुई है, पूछा इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली आइडेंटिटी, क्या ये वाला फॉर्मूला सही है बच्चों? अब एक बात बताओ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से भाग देके क्या आएगा? आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से भाग देंगे, भाग देने पर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भाग देंगे क्या होगा बेटा? ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा कट गया, 1 बचा, यानी कि पहला वाला फॉर्मूला सही है, पहला वाला फॉर्मूला सही है। दूसरा वाला सही है, माइनस sin की पावर थीटा बराबर ये, अच्छा ये दूसरा वाला है, और माइनस sin की पावर 6 थीटा, sin की पावर 6 थीटा क्या है? sin की पावर 6 थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा क्यूब, और मतलब 2 3 6 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 का क्यूब, बेटे 1 माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या? sin की पावर 6 का पावर 2 3 6 1 को आप लिख सकते हो 1 का क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a माइनस b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab 1 का वर्ग 1 प्लस sin की पावर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा फॉर्मूला, a माइनस b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये बताओ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्या दिखाई दे रहा है? cos और sin। देखो इसको तो छेड़ो मत, ये जो sin की पावर 4 थीटा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? sin की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? बताओ जल्दी से। मैं sin की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पावर sin 4 में cos sin की पावर 4 होता है sin स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। sin की पावर 4 थीटा को लिखा जा सकता है मेरे प्यारे भाई, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर क्या आएगा भाई? 1 का वर्ग 1 प्लस cos की पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई साहब, और प्लस मेरे दोस्तों यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा आएगा। बताइए बिल्कुल सही है, ये बात एकदम बैठ रही है, ये बात एकदम बैठ रही है। तो cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो गया? cos की पावर 4 थीटा आ गया, cos की पावर 4 थीटा आ गया, प्लस अब आप मुझे बताओ, ध्यान सुनिएगा, बहुत हाई लेवल की चीज पूछेगी, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? प्लस 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos की पावर 4 थीटा तो आ गया, 1 प्लस 1 2 से 2 cos स्क्वायर थीटा रहेंगे, 2 कॉमन, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया, 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा लूंगा तो 3 sin स्क्वायर थीटा आ गया। 1 प्लस 1 2 स्क्वायर थीटा रखूंगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा जोड़ूंगा, 3 sin स्क्वायर थीटा, ये चीज है cos स्क्वायर थीटा, cos की पावर 4 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि सेकंड सी ऑप्शन करेक्ट है। भयंकर सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया था। देखो सीरीज का सवाल एसएससी से थोड़ा अच्छा होता है, आपके पेपर में आएगा तो हो सकता है दोनों आपके सिंगल अलग पूछा जाएगा या अलग पूछा जाएगा, दोनों चीज अलग अलग पूछी जाएंगी। मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है मेरे दोस्तों, और आज हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय, ठीक है।